जिलाध्यक्ष सूची जारी हो चुकी। महेंद्रनाथ पांडे जी हमारे साथ में बातचीत करने। सर, जिलाध्यक्षों की सूची जारी हो गई है, कैसे देखते हैं इन जिलाध्यक्षों की सूची? बहुत सकारात्मक रूप से इसको हम देख रहे हैं और आप मीडिया का मैं धन्यवाद करूंगा। पूरे प्रदेश में उन्होंने अच्छा सहयोग किया और आज आप खुद देखें कि 70 जिला कार्यालयों पर खुले में जहां ओपन नामांकन बड़े पैमाने पर हुए थे, वहीं पर आज बड़ी भारी संख्या में जिलाध्यक्षों के निर्वाचन की घोषणा संपन्न हुई है और सबने हर्षोल्लास से उसका स्वागत किया। सभी वर्गों को भी ध्यान में दे रखा गया है इस बार? जी, इस बार पहले की तुलना में ज़्यादा ओबीसी, दलित, अभी 70 में ही ओबीसी, दलित और महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है सामान्य वर्ग के साथ। और आगे जो बची हुई 28 जिला इकाइयाँ, उसमें भी इनको महिलाओं, अनुसूचित और पिछड़े को और प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और ये संगठन की बागडोर अब ये संभालेंगे और चुनावी या संगठनात्मक कार्यों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को भी संपादित करने में अपना योगदान करेंगे। बाकी की सूची फिर अति शीघ्र बाकी सूची आपको उपलब्ध होगी। बातचीत करने के लिए ये थे महेंद्रनाथ पांडे जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बाकी की जो सूची बची है उसको हम अति शीघ्र जो है जारी करेंगे और जो हम लोगों ने जारी किया तो हम लोगों ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस बार की लिस्ट को जारी किया है। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। इस कार्य की एक बड़े स्तर पर संपन्नता हुई तो उस पर चाय पीने के लिए आप लोगों को निवेदन किया। आप सबका आभारी हूँ कि आप लोगों ने मेरा निवेदन स्वीकार करके यहाँ उपस्थित हुए। सर्वप्रथम होली हमारे हम तक काशीवासी है, हफ्तों चलती है, तो इसलिए होली की शुभकामनाएं, बधाइयाँ आप, आपके मित्रों और परिवार को सभी को। आज आप सब अवगत हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में 98 जिला इकाइयाँ हैं, जिनमें इस वर्ष चुनाव को एक उल्लास पूरे संपन्न किया है और इसको संज्ञा दिया संगठन पर्व के व्यापक जन स्वीकार्यता, व्यापक विस्तार के परिप्रेक्ष्य में पूरे देश में संगठन पर्व के रूप में जैसे बूथों का चुनाव संपन्न हुआ। हमारे यहाँ 1,62,459 बूथ हैं, जिसमें 1918 हमारे मंडल आते हैं और जिसमें लगभग 1,42,000 से अधिक बूथों के चुनाव संपन्न हुए। और आपको बताने में मुझे खुशी है कि सभी बूथों के चुनाव संपन्न होने के बाद विधायक, सांसद, मंत्री, वरिष्ठ नेता बूथ अध्यक्षों के घर जा जा के उनका अभिनंदन किए, उनका सम्मान किए। बूथ अध्यक्ष को भी लगा कि पार्टी की सबसे न्यूनतम इकाई बूथ अध्यक्ष का भी गौरव पार्टी में स्थानीय से लेकर जिला, प्रदेश और देश स्तर पर है। उसके बाद हमारे मंडलों के चुनाव संपन्न हुए और मंडलों के चुनाव भी उसी पद्धति से व्यापक चर्चा, नामांकन, स्क्रीनिंग के बाद वो संपन्न हुए। अब तक 1548 मंडल के चुनाव बूथों के संपन्न हो चुके हैं। कुछ मंडल अंतिम प्रक्रिया में हैं, लेकिन प्रयत्न हुआ कि एक विधानसभा में यदि 4 मंडल हैं, कहीं कहीं 5 मंडल हैं, तो सक्षम कार्यकर्ता यदि सभी वर्गों में उपलब्ध हैं तो सभी वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। तो ऐसे अभी लगभग 63 मंडल ऐसे हैं जो एकदम निर्वाचन की प्रक्रिया में हैं, लेकिन उनको हम लोगों ने स्क्रीनिंग में ये मान करके कि इन वर्गों में जिन जाति वर्गों का प्रतिनिधित्व उस मंडलों में देना चाहिए उसके लिए रखा है। वही प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद जिलों के चुनाव की प्रक्रिया संगठन पर्व के तीसरे चरण में प्रारंभ की गई बूथ और मंडल के बाद, और उसमें व्यापक मनन, चिंतन, स्क्रीनिंग, सबसे हर स्तर पर चर्चा और पूरी तरह से
लोकतांत्रिक तरीके से नामांकन कराते हुए और नामांकन में जो भी अपेक्षित कार्यकर्ता चाहता था कि नहीं मैं डिजर्व करता हूँ, मेरे पर जिलाध्यक्ष में विचार किया जाए, उसके भी नामांकन को स्वीकार करते हुए और जिला चुनाव अधिकारियों ने प्रत्येक जिले में एक एक पर्यवेक्षक की देखरेख में उसको संपन्न कराया और जिला चुनाव अधिकारियों द्वारा संपन्न सारी चुनाव प्रक्रिया को आज पुनः जैसा कार्यशालाओं में केंद्रीय नेतृत्व ने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया था, उस मार्गदर्शन में संगठन पर्व की एक जिला अध्यक्ष स्तर के चुनाव की पूर्णता की तरफ बढ़ते हुए 70 जिला इकाइयों में आज निर्वाचन का संगठन पर्व पूर्ण हुआ है। जो जिलाध्यक्ष और पहली बार उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में भाजपा के इतने बड़े संगठन के व्यापक स्वरूप में जिलों में जा कर के वहाँ चुनाव अधिकारी और एक एक पर्यवेक्षक पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो वहाँ गए और उन्होंने खुले रूप में उल्लास और हर्षमय वातावरण में जहाँ नामांकन हुआ था वहीं निर्वाचन पूर्ण करते हुए उनके निर्वाचन की घोषणा की और सबको बधाइयों के साथ अभिनंदन के साथ यह संगठन पर्व का तृतीय चरण 70 जिलों में आज संपन्न हुआ है और उन सब आपके माध्यम से उन सभी नवनिर्वाचित जिलाध्यक्षों को बधाइयाँ हैं और जिनमें समाज के सभी वर्गों को हम लोगों ने स्थान दिया है और अब तक अभी हमारे 28 जिला इकाइयों के निर्वाचन होने हैं। इनमें लगभग 11 जिले, जैसा अयोध्या महानगर है जिला है तो इस नाते से वहाँ पर उपचुनाव था। इसी तरह से और जगह भी उपचुनाव के चलते हमारे 11 जिलों की चुनाव प्रक्रिया हम उपचुनाव की संपन्नता के बाद शुरू कर पाए, इसलिए वो प्रक्रियागत हैं। वहाँ भी ये हम काम कर रहे हैं और शीघ्र ही वहाँ के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। अब तक जो 70 घोषित हुए हैं उसमें हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग ओबीसी के इन 70 में ही सभी वर्गों की को समाहित करते हुए 25 जिलाध्यक्ष ओबीसी के निर्वाचित हुए हैं और अनुसूचित वर्ग के भी अभी 70 में ही पिछले वर्षों की तुलना में अभी तक जो पिछले वर्ग की संख्या थी उससे ज़्यादा 1.5 अभी हो चुके हैं, उसकी बढ़ने की संभावना 6 अनुसूचित के भी हो चुके हैं। महिलाएं पिछली बार अब तक के संख्या में घोषित जितनी थी उससे जस्ट दूना आज 5 महिलाएं भी अभी घोषित हुई हैं और सामान्य वर्ग के सभी वर्ग ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, भूमिहार, वैश्य और पंजाबी इन सबको शामिल करते हुए करीब उसमें मैं पुनः स्पष्ट कर दे रहा हूँ 39 सामान्य वर्ग के, जिसमें सभी वर्गों कायस्थ, भूमिहार, वैश्य, पंजाबी, ठाकुर, ब्राह्मण और ओबीसी के 25 जिलाध्यक्ष, जिनमें बढ़ई, यादव, कश्यप, कुशवाहा, पाल, राजभर, ओबीसी के वैश्य, सैनी और कुर्मी, मौर्य, लोध, इस तरह के 25 ओबीसी वर्ग के लोग इसमें चुने गए हैं और अनुसूचित वर्ग में अभी तक धोबी, कठेरिया, कोरी, पासी इन वर्गों के लोग चुने गए हैं और आगे जो हमारी जिला इकाइयाँ अभी हमारी 28 हैं उनमें भी हमारी नेतृत्व की भावना है और कार्यकर्ताओं को ऐसा मार्गदर्शन है कि और अधिक से अधिक अनुसूचित और महिला को ओबीसी को प्रतिनिधित्व देते हुए यह कार्य पूर्ण हो जाए। ये 28 जिला इकाइयों के चुनाव भी हम बहुत ही शीघ्र प्रक्रियागत हैं उसे पूर्ण कर लेंगे। आप सब ने पूरे इस चुनाव प्रक्रिया में मीडिया जगत ने सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हर स्तर पर बड़ा सकारात्मक सहयोग किया। इसके लिए हम बहुत प्रदेश चुनाव अधिकारी के रूप में अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आप सबका बहुत आभार व्यक्त करते हुए सबको बहुत हृदय से अभिनंदन करते हैं। मेरी तरफ से इतनी चर्चा और चाय पर आप लोगों से मिलना जुलना
70 में से अभी हमारे पास जो रिपीट का आंकड़ा है, नहीं 68 नहीं 69 है, और एक 70 अभी 5 बजे घोषित हो रहा है, हो रहा होगा, हो गया होगा। सीतापुर 70वां सीतापुर। अभी मैं आपको बता रहा हूँ। 70वां सीतापुर है। 70 सीतापुर, श्री राजेश शुक्ला। हाँ। हाँ, तुम लोग बैठिए, आप लोग जाइए, आप लोग उधर बैठिए, आप लोग जाइए। नहीं, एक मिनट। पार्टी ने ये प्रावधान बनाया था कि जो लगातार 2 टर्म हैं उन्हें हम नहीं बनाएंगे। अगर 2 टर्म पूर्व कभी कोई रहा हो, निवर्तमान रहा हो, तो उसे अवसर दिया जा सकता है। कॉन्टिन्यूअस जो अभी हाल में थे 2 बरस या 1.5 बरस, जिनका एक कार्यकाल था, संविधान के इस प्रावधान का पूरी तरह से पालन किया गया, 100% पालन हुआ है। स्पष्ट कर रहा हूँ, 19 में जो बने थे वो ऐसा कोई जिलाध्यक्ष रिपीट नहीं हुआ। हाँ, 19 में बनने के बाद 22 के बाद हट गया हो, अब फिर इस बार 25 में आया हो, 3 साल का गैप है, तो उस पर विचार हुआ है। लेकिन कंटिन्यूअस 2 टर्म पर एक भी रिपीट नहीं हुआ है, कोई एक्सेप्शन भी नहीं किया गया है, कोई अपवाद नहीं। ये पार्टी की इस निर्देश का 100% पालन उत्तर प्रदेश में, और मेरी जानकारी मुताबिक देश में भी नेतृत्व ने इसका 100% पालन कराया है। ऐसे 7% नहीं, 70 में से 7 जोड़िए तो 5 हुई तो 7% हो गई। और महिलाएं हैं, सक्षम महिलाएं हैं, अभी और आ रही हैं ना, अभी और आ रही हैं। पिछली बार 4 महिलाएं थी लास्ट टाइम। नहीं, पिछली बार टोटल में 4 थी ऐसा। हाँ हाँ, इसका भी पूरा पालन हुआ, केवल दलित और महिला में, और ओबीसी में 1-2 अपवाद नेतृत्व ने इसका छूट दिया था कि यदि दलित, ओबीसी और महिला बनाने में अगर 1-2 बरस, वो लंबा चौड़ा नहीं, 60 की जगह 1-2 बरस, 61 है, 62 है, तो उसे ये, लेकिन एक्सेप्शन 1-2-4 ऐसा 1-2 जगह। 39 नहीं, आप अपर कास्ट में भी, इसमें अपर कास्ट के अंदर भी जो लो कास्ट है उनको भी बड़ा संख्या दी गई है, और इसके साथ साथ ओबीसी संख्या अभी बढ़ी है और आगे और बढ़ेगी। भेज देंगे आपको, यहाँ पूरी लिस्ट मुझे चेक करनी होगी ना। ये जो लोकसभा में जहाँ पे बीजेपी हारी थी, क्या वहाँ पर ये पैमाना नहीं देखा गया कि जिला अध्यक्ष कई रिपीट ऐसे हुए हैं जो जहाँ पे बीजेपी लोकसभा में हारी थी, तो
क्या चुनाव के वक्त ये पैमाना नहीं रखा गया था कि जहाँ जहाँ पे हारी है वहाँ पर जिला अध्यक्षों की चुनी? देखिए चुनाव ये मैं जैसे प्रतापगढ़ की ये 2 सीटें अब ये आपका प्रश्न ऐसा है, आपका प्रश्न है, इसका निवेदन के साथ आप रिकॉर्ड इसका उत्तर दूंगा। कारण मैं स्वयं 10-12 हज़ार के गैप से हार गया हूँ। तो चुनाव हार केवल जिला अध्यक्ष या कोई ऐसा विषय नहीं होता है। चुनाव हार के बहुत से कारण होते हैं और उसमें केवल जिला अध्यक्ष उस पैमाने पर नहीं आता है। अनेक जगह ऐसे भी आए हैं कि जिला वहाँ चुनाव 3000 वोट से हारा है हमारा MP, लेकिन वो कह रहा है कि जिला अध्यक्ष हमारा बहुत मेहनत से काम किया है, हम अन्य कारणों से चुनाव लड़ लिया है। ऐसा ये ऑफ द रिकॉर्ड, ये मेरा उत्तर है, ये ऑन द रिकॉर्ड नहीं है। इस नाते ऐसा कोई नहीं है। समीक्षा वर्तमान जिलाध्यक्षों की क्षमता के आधार पर हुई है। अगर उन्होंने कार्य ठीक किया है, पार्टी के हर मापदंड पर पूरे रहे हैं, पार्टी के हर कसौटी पर खड़े रहे हैं, पार्टी के कामों को संपादित किया है, चुनाव में भी भूमिका सही रही है, कहीं पार्टी विरोधी आचरण नहीं रहा है, तो उनको रिपीट करने पर विचार हुआ है। वह भी निर्वाचन की प्रक्रियाओं में से सबकी सहमति के साथ। एक बहुत अहम सवाल है कि लिस्ट आने से पहले बहुत विरोध हुआ था। अगर अब कोई विरोध करता है, जब लिस्ट जारी हो गई है, तो उसके लिए क्या पार्टी होगी? फतेहपुर वाला मामला तो अभी तक कुछ उसमें क्लियर नहीं हुआ, ना उसमें रिपोर्ट आई। तो अब अगर कोई ऐसा विरोध करता है कि तो जिलाध्यक्ष का मौजूदा समेत, तो उसके लिए पार्टी क्या करेगी? पार्टी के अनुशासन के मापदंड पहले भी जो थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। पार्टी के निर्णय के साथ सभी कार्यकर्ता, आप स्वयं देखिए, अन्य भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया है, जो पारिवारिक खानदानी तरीके से घर के अंदर एक ग्रुप गृह की तरह चलाती हैं। भारतीय जनता पार्टी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ओपन फील्ड में जाके 70 जिलाध्यक्ष घोषित हुए हैं। आप सब भी सहभागी हैं, सहयोगी हैं। एक कहीं कोई अप्रिय प्रसंग नहीं आया है। तो पार्टी अनुशासन पर सदा बल देती है और ऐसा कहीं कोई विषय नहीं आएगा, और कहीं भी प्रसंग आएगा तो अनुशासन के मापदंड पर कड़ाई से पालन होगा। आप सब बधाई आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद।